कपिल साहब, ये सिब्बल साहब, ये जो पिछले दिनों हेमंत सोरेन के मामले में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई नहीं की, उस पर आप थोड़े नाराज दिखे, क्यों? नहीं, मैं नाराज नहीं सर। आज तो कभी कोर्ट से हो ही नहीं सकता जी। कोर्ट तो मेरा समझ लीजिए कि मेरा अयोध्या तो कोर्ट है ना। जी जी। मैं राम मंदिर में जब जाता हूँ तो नाराज कैसे होता? मैं नाराज नहीं, लेकिन दुखे थे, इसलिए सैकड़ों केस ऐसे होंगे जहां सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 द्वारा याचिका को एडमिट किया और उसके फैसले भी दिए। कई ऐसे फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, 5 जजेस के फैसले जो कहते हैं कि आर्टिकल 32 एक फंडामेंटल राइट है और एक टेक्निकलिटी के आधार पे उसको आप ये नहीं कह सकते कि हम एंटरटेन नहीं करेंगे। और ये एक ऐसा ऐतिहासिक मामला था कि हिंदुस्तान के इतिहास में शायद ही ऐसा कोई वाक्य हो कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, सिटिंग मुख्यमंत्री के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो, और वो भी एक ऐसे मामले में जहां कोई एविडेंस ही नहीं है। और हम केवल इतना बताना चाहते हैं कोर्ट को कि भैया आप थोड़ी इससे तो जो इसके फैक्ट्स हैं, जो वाक्य हैं, वो आप देख लीजिए, और फिर आपको अगर लगता है कि हमें हाईकोर्ट जाना चाहिए तो हम हाईकोर्ट चले जाएंगे। दुख इसका बात का है कि हमारी सुनवाई नहीं, और इस बात का भी है कि अगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आर्टिकल 32 द्वारा, जहाँ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कोई मानव नहीं है कि उसके कोई अधिकार के उल्लंघन हुआ, अगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को आर्टिकल 32 द्वारा कोर्ट सुनती है तो हमें क्यों नहीं? इतनी की बात है। लेकिन आपने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट को एक गाइडलाइन इशू करनी चाहिए कि किन मामलों में हम सुप्रीम कोर्ट जाएं, किन मामलों में सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएं। ऐसा क्यों कहा आपने? कहा ना, क्योंकि कई मामलों में सुप्रीम देखो, महाराष्ट्र का जो डिस्क्वालिफिकेशन मैटर है वो 32 के द्वारा आया, सुप्रीम कोर्ट में आया ना। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के 2 मैटर पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 द्वारा। एक मैटर में मैंने इनफैक्ट किसी और बेंच में मैंने इतराज किया कि भाई हाउ डज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कम अंडर आर्टिकल 32? सुप्रीम कोर्ट कहा नहीं हम सुनेंगे। तो इसलिए जब तक कोई गाइडलाइन नहीं होगी तो हम क्लाइंट को क्या मालूम कि इस मामले में कोर्ट सुनेगा या नहीं सुनेगा, और इससे बड़ा मामला हो ही क्या सकता है। इसलिए आपको लगता है कि हेमंत सोरेन के मामले में न्याय नहीं हुआ आपके साथ? ये हेमंत सोरेन के साथ न्याय नहीं हुआ? देखिए, ऐसा है, जो कोर्ट कहती है वो उनके नजरिए से न्याय है, हमारे नजरिए से गलत हो सकता है। कई ऐसे फैसले गलत भी हुए सुप्रीम कोर्ट के, और हमने रद्द भी किए गए हैं कि वो फैसले 3 जजेस के गलत थे या 2 जजेस के गलत थे। तो देखिए, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट सही भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट गलत भी हो सकता है, उस पर हम नहीं जाएंगे, पर सुप्रीम कोर्ट फाइनल है। जो फाइनलिटी अटैच सुप्रीम कोर्ट में है ना, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। केवल इतना ही कह सकते हैं कि अगर नहीं होता तो अच्छा होता, लेकिन हम जा रहे हैं, हाईकोर्ट जा रहे हैं, क्या कर सकते हैं। आप निराश लगते हैं? ना, बिल्कुल भी निराश नहीं। मैं तो सबसे खुश रहता हूँ, आपसे भी बड़ा खुश हूँ। सिब्बल साहब, एक बड़ी दिलचस्प बात इन दिनों यह है कि सुप्रीम कोर्ट समेत जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी को लेकर लोग सवाल खड़े करने लगे हैं, और यह एक गंभीर सवाल है कि लोगों का यह कहना है कि जब से मोदी जी की सरकार आई है उसके बाद से तमाम संस्थाओं के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, और वो उस तरीके के फैसले जो सरकार से संबंधित हैं उसमें शायद न्यायपूर्ण नहीं हो पा रहे। सच है? अगर लोगों को शक है तो लोगों से पूछना चाहिए कि भैया क्या शक है, क्यों शक है तुम्हें। इसके बारे में मुझे नहीं कुछ कहना, केवल इतना कहूंगा कि फैसले सही हैं या गलत हैं, ये आने वाला इतिहास बताएगा। लेकिन अगर मैं आपका ध्यान दिलाऊं तो आपने पिछले साल एक इंटरव्यू दिया था जिसमें आपने कहा था कि कोर्ट्स को सैफरन नहीं होना चाहिए। कोर्ट्स को कोई भी रंग नहीं होना चाहिए, कोर्ट का तो बेरंग कोर्ट होती है ना। तो उसी संदर्भ में कहा था। सैफरन मैंने ये वैसे इस्तेमाल नहीं किया था, ये गलत बात है, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा, कभी नहीं कहा। लेकिन क्योंकि आपने सवाल पूछा है, कोर्ट का तो कोई रंग होता नहीं है, तो जस्टिस का कोई रंग हो सकता है? नहीं, आपका तो कोई रंग नहीं हो सकता ना, कोई रंग नहीं होना चाहिए। मैंने ये बात कभी नहीं, आप कह रहे हैं।
नहीं, मैंने तो जो पढ़ा है उसलिए बता रहा हूं, 18 दिसंबर 2022 को था। डोंट वांट कोर्ट टू बी सैफरन, ये एग्जैक्ट कोट है। In any case, that is not the issue. No court. Justice is colorless. It's not blind, but it's colorless. बट सिब्बल साहब, आज की तारीख में जुडिशरी की साख को लेकर गहरे सवाल है। आप तो पूर्व कानून मंत्री रह चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, पावरफुल मिनिस्टर्स में से एक थे आप, और देश के सबसे प्रतिष्ठित वकीलों में से एक हैं आप। आपको लगता है कि जुडिशरी अपनी साख धीरे धीरे खो रहा है? देखिए, ये अब सोसाइटल कल्चर की बात है, क्योंकि ऐसा है ना कि जुडिशरी में भी जो बैठे हुए हैं वो भी एक इंसान है ना। ये तो है नहीं कि घर से बाहर जो कुछ हो रहा है तो ऊपर का असर नहीं पड़ता, पड़ता है। तो फैसला सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, और मैं मानता हूं कि कई फैसले ऐसे जुडिशरी ने पीछे दिए हैं जो गलत हैं। उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, हम चर्चा कोर्ट में भी करते हैं, कोर्ट में भी कहते हैं कि वो गलत है, हम चर्चा कोर्ट के बाहर भी करते हैं। तो कोई इतराज नहीं होना चाहिए किसी को, लेकिन हम किसी के ऊपर ये आरोप नहीं लगाते कि इस वजह से ये फैसला गलत है। हम तो कानून के आधार पे सोचते हैं कि फैसला गलत है, और उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, हम समझते हैं कि गलत है। बिल्कुल। दुष्यंत दवेज साहब ने एक चिट्ठी पिछले दिनों लिखी थी, और भी प्रशांत भूषण है। इन लोगों का कहना है कि जो मामले संवेदनशील है, सरकार से जुड़े हुए हैं, उसमें कोर्ट के सारे फैसले सरकार के पक्ष में होते हैं। आप इस प्रकार से सहमत है? नहीं, ये तो फैक्ट की बात है, इसमें कोई अगर उनके पक्ष में है तो पक्ष में है, ये तो फैक्चुअल बात है ना। हाँ, तो समझते हैं कि कई ऐसे फैसले गलत है, तो उसके किसी को इतराज हो ही नहीं सकता, आपत्ति की बात है ही नहीं। तो क्या कोर्ट्स दबाव में आके फैसले कर रही है? ये तो कोई और कह सकता है, मैं तो नहीं कह रहा। मैं तो यही कहूंगा कि कोर्ट का फैसला गलत है, लेकिन इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।